आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का एग्जांपल नंबर 8 बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे पास। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड है। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। पिरामिड बनाना है जिसके आधार की प्रत्येक भुजा 50 मिलीमीटर और जिसकी जो भुजा है समबाहु त्रिभुज की वो 50 मिलीमीटर है और उसकी ऊंचाई 60 मिलीमीटर है। अपने पूर्ण आधार पर HP में इस प्रकार रखा है कि इसका एक आधार भुजा, ये कह रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज है वो HP में इस प्रकार रखा है कि उसकी एक भुजा BP के समांतर तथा निकटतम है। उसकी एक भुजा BP के समांतर तथा निकटतम। यानी कि हमें त्रिभुज को HP में इस प्रकार रखना है। ये हमारा HP है, तो हमें HP में इस प्रकार रखना है कि जो BP के समांतर तो हो रेखा, परंतु उसके निकटतम भी हो। उसके बाद हमें दे रखा है एक ऊर्ध्वाधर तल द्वारा अक्ष के समांतर तथा अक्ष से 16 मिलीमीटर की दूरी पर काटते हुए हमें प्रक्षेप भेजने। पहले हम यहाँ तक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम BP के समांतर और निकटतम एक रेखा खींच लेंगे 50 मिलीमीटर की। ये हमने 50 मिलीमीटर का एक रेखा खींच लिया है जो हमारा त्रिभुज का आधार बनेगा। आधार के बाद जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो परफेक्ट एंगल होता है वो हमारे पास 60 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से 60 डिग्री का ये एंगल बना लेंगे। 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमारी प्रत्येक भुजा में 50 दे रखी है, तो हम अपना ट्रायंगल इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने अपना त्रिभुज कंप्लीट कर लिया है। इसमें प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है हमारे पास। ये हमारा प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करेंगे। सेंटर पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारे पास ये कॉर्नर है, इन कॉर्नर से हम उसके ठीक सामने वाली लाइन पर, रेखा के मध्य बिंदु पर, सपोज दैट इसका मध्य बिंदु ये है, उसके सामने वाला कॉर्नर ये है, तो हम इन्हें मिला देते हैं। तो ऐसे ही हम सब जगह करेंगे तो हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट फाइंड आ जाएगा। तो हम पहले इसकी मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ये हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं प्रत्येक रेखा के। उसके बाद हम इसके ठीक सामने वाला जो कॉर्नर होगा उससे मिलाएंगे। इससे इस वाली रेखा के मिड पॉइंट को, इस वाले कॉर्नर से इस वाली रेखा के मिड पॉइंट को, इस वाले कॉर्नर से इस वाली मिड पॉइंट को। तो पहले हम इसे मिला लेते हैं। ये हमने इसे मिला दिया है तो हमारे पास ये इसका मिड पॉइंट आ गया है, जिसे हम नाम देते हैं O। इसे हम देते हैं A, इसे B और इसे C। ठीक, ये हमने नाम दे दिए हैं ABC। अब हम क्या करना है, अब हमें इसके प्रक्षेप ऊपर ले लें हैं। तो पहले हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं सबके। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिए हैं और इसके प्रक्षेप ऊपर लेने के बाद हमने इसकी ऊंचाई 60 मिलीमीटर का भी पॉइंट ले लिया है हमारे पास, 60 मिलीमीटर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सभी पॉइंटों को हम मिला देंगे। सही पॉइंट को मिला देंगे हम इसके। पहले हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके नाम दे देंगे। ये A था, ये हमारे पास A डैश हो जाएगा। ये C था, ये हमारे पास C डैश हो जाएगा। ये O था हमारे पास, ये O डैश हो जाएगा। अब हम इसकी सेंटर एक्सिस खींचते हैं। हमें इसकी सेंटर एक्सिस वर्टिकल प्लेन जो है हमारे पास, ऊर्ध्वाधर तल द्वारा अक्ष के समांतर खींचनी है। तो हम इसके ऐसी इसकी वो खींचेंगे हम सेंटर एक्सिस जो अक्ष के समांतर हो। तो अक्ष एक इसकी सेंटर एक्सिस तो ये है और एक हमारी ये हो जाएगी जो हमारी वर्टिकल प्लान के, ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी। तो ये हम ऐसे खींच देते हैं। ये हमारी जो रेखा है वो ऊर्ध्वाधर तल के समांतर है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बी को दिखाना है। बी हमारा कहाँ आएगा? अब हम बी को कैसे दिखाएंगे? तो बी हमारे पास आता है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसे सीधा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारा ये है टॉप एंगल बी और यहाँ पर हमारा टॉप एंगल है ओ। तो हम यहाँ कैसे लिख दें बी? तो हमें ये नहीं पता हमें क्लियरली कि हमारा बी कहाँ आएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ओ है, ये जो सेंटर पॉइंट है ओ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे। उसके बाद जो बी है उस पर हम पेंसिल रखेंगे। जब यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखें, यहाँ पेंसिल रखें, यहाँ से हम एक चाप लगाते हैं। ऐसा प्रकार की सहायता से हम यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे। चाप लगाने के बाद जो हमारा पॉइंट आएगा उसे हम सीधा ले सकते हैं। ये हमने अपने प्रकार की सहायता से पॉइंट ले लिया है। प्रकार की सहायता से पॉइंट जो हमारे पास ये आ गया है,
उसी हम प्रक्षेप ले लेंगे उसका सीधा। जैसे ही हम उसका प्रक्षेप ले लेंगे, ये हमारे पास प्रक्षेप आ गया इसका। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा बी डैश। बी डैश के बाद हम इसे इस पॉइंट से मिला सकते हैं, ये ऐसे। ये हमारे पास ओ और बी वाली रेखा आ गई है ये। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि ऊर्ध्वाधर तल से तल द्वारा अक्ष के समांतर, ये हमारी अक्ष है, इसके समांतर हमें एक रेखा खींचनी है, तल खींचना था। तल खींचना है काट तल, जो हमारी अक्ष से 16 मिलीमीटर की दूरी पर है। तो हम अक्ष से 16 मिलीमीटर की दूरी ले लेते हैं। पहले हम इस अक्ष से 16 मिलीमीटर की दूरी ले लेते हैं। 16 मिलीमीटर की अगर हम दूरी ले लेते हैं पहले इसमें, ये हमने 16 मिलीमीटर की इसमें दूरी ले ली है। 16 मिलीमीटर की दूरी लेने के बाद हमें अक्ष के समांतर एक काट तल खींचना है, तो हम अक्ष के समांतर एक काट तल खींच देंगे। ये हमने अक्ष के समांतर एक काट तल खींच दिया है। उसके बाद हम इसे नेमिंग दे देते, नेमिंग देनी है हमें। नेमिंग का एक सरल तरीका हमने आपको पहले ही बताया है कि ए, हम ये देखते हैं कि जो काट तल है उसने किस किस रेखा को काटा, तो ए और बी को काटा है इसने। उसके बाद इसने ओ और बी को काटा है। उसके बाद इसने सी और बी को काटा है। उसके बाद हम इसे नेम देते हैं 1, इसे 2 और इसे 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। अब हमें इसके प्रक्षेप लेने हैं, तो पहले हम प्रक्षेप कैच लेते हैं इनके। ये हमने 1 और 3 का प्रक्षेप कैच लिया, 1 का प्रक्षेप और 3 का प्रक्षेप। अब हमारे पास 2 का प्रक्षेप हम नहीं कह सकते इस समय। क्यों नहीं कह सकते? जैसे मतलब बी की प्रॉब्लम थी वैसे हमारे पास 2 की प्रॉब्लम है। हम ये नहीं दर्शा सकते कि ओ और बी रेखा पर हमारा 2 कितनी दूरी पर होगा या कहाँ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे और 2 पर प्रकार की पेंसिल। तो हम जहाँ पर भी ये हम चाप लगाएंगे और जहाँ ये आएगा उसे हम ऊपर बढ़ा देंगे। तो हम इससे पहले प्रकार से एक चाप लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ से एक चाप लगा लिया जो हमारा ये पॉइंट आया है। अब हम इसके प्रक्षेप सीधे ऊपर ले लेंगे। ये हमने अपना प्रक्षेप खींच लिया। प्रक्षेप खींचने के बाद अब हम देखेंगे हमारा जो पॉइंट थे वो कहाँ कहाँ थे। तो ए और बी के बीच में जो पॉइंट हमारे पास 1, ये हमारे पास 1 का प्रक्षेप था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डैश। ये हमारे पास 3 का प्रक्षेप था ये वाला, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 डैश। और 2 का प्रक्षेप हमने यहाँ से लिया है, 2 का प्रक्षेप ये, तो ये हमारा आना चाहिए 2 जो हमारा जाना चाहिए वो ओ और बी पे आना चाहिए। 2 जो हमारा आएगा वो ओ और बी पे आएगा। ओ और बी हमारा कहाँ है, ओ ये है और बी ये है। तो ये जो पॉइंट आया ये हमारे पास हो गया 2 डैश। ठीक, ये हमारे पास 2 डैश हो गया है। उसके बाद हम इसे सामने ले लेते हैं। हम इसे सामने क्यों ले लेते हैं ये हम अभी बताएंगे आपको। हमने इसे बीपी के पैरेलल या एक्स वाई रेखा के पैरेलल ये हमारे पास आ गया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 डैश और ये हो जाएगा हमारे पास 2 डैश 1। अब हमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर इसे कोई ऊपर से देखेगा जब इसका ये भाग कटा होगा, तो सपोज़ दैट हमारे पास कोई त्रिभुज है और अगर हम उसका त्रिभुज काट दें तो इसे पहले छोटा त्रिभुज नज़र आएगा, उसके बाद बड़ा त्रिभुज नज़र आएगा। तो हमें ये जो 2 पॉइंट था ये हमें ओ और 2 पर लेना था, ओ और 2 पर लेना था, जिसमें कि हमारा जो प्रक्षेप हो वो 1 और 3 के बीच में आए। तो ये हमने 1 और 3 के प्रक्षेप के बीच में ले लिया है, तो हम इसे मिला देंगे। ये हमने इसे मिला दिया है। अब इसे मिलाने के बाद हम इसमें हैचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे 45 डिग्री पर। तो ये हमने इसमें हैचिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। और ये जो हमारी रेखा होती है ये हमारी टीएल कहलाती है। टीएल का मतलब यहाँ पर ट्रू लेंथ होता है। जो हमारी बी से हमने जो रेखा खींची है जिसमें हमारा जो एक्स वाई के समांतर से जो प्रक्षेप गया होगा वो हमारी ट्रू लेंथ होती है, जो हमारी ट्रू लेंथ बनती है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो गया जिसमें कि ये हमारा फ्रंट व्यू बनता है। ये हमारा फ्रंट व्यू बनता है जिसे आप एलिवेशन भी कहते हैं। और ये हमारा है टॉप व्यू प्लान। ये हमारा है टॉप व्यू। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अगर इसमें हमसे साइड व्यू मांगता तो हम यहाँ से प्रक्षेप लेकर हम इसका साइड व्यू बना देते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।